अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ जी, पैकिंग हो रही है, मेरी तो स्टार्ट हो गई है पैकिंग। कहीं जाने की नहीं, विंटर्स के कपड़ों को रखने की और समर्स के कपड़ों को निकालने की। तो यहाँ पे गर्मी आ नहीं रही बल्कि गर्मी आ चुकी है। तो बहावलपुर का तो मौसम ऐसे ही रहता है, बट यहाँ पे थोड़ी सी अर्ली आ गई है गर्मी। और ये मैं यहाँ पर जब समर से कपड़े निकाल रही थी तो सरप्राइजिंगली मेरे पास तकरीबन 5 से 6 सूट जो ऐसे थे जो न्यू निकल आए थे, जिसमें से 2 तो इसमें से स्टिच थे। और ये ट्राउज़र मैंने लाइमलाइट से मंगवाया था, और क्योंकि मैंने जो ड्रेसेस 2 ऑनलाइन मंगवाए थे वो 2 पीस थे, तो उनके साथ ही मैं दोनों मैं एक ही इस ट्राउज़र को मतलब कि कर लूँगी, कम्बिनेशन में पहन लूँगी। ये जो ड्रेस आपको नज़र आ रहा है ये मैंने साया ब्रांड से मंगवाया था। अगर मैं साया ब्रांड की क्वालिटी और फैब्रिक की बात करूँ तो बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। मुझे साया ब्रांड का पहले नहीं पता था। जब मैंने एक दफ़ा फ़ेसबुक पे इसको देखा तो मैंने सोचा कि ट्राई कर लिया जाए। ये मैंने सेल के ऊपर लिए थे, 2 ड्रेसेस लिए थे, 2 पीस ही थे, और ये मैंने एंड ऑफ द समर लिए थे। एक तो कोरोना वायरस की वजह से कहीं आना जाना तो है नहीं, तो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हम लोग कहीं आते जाते नहीं थे, तो ड्रेसेस का यूज़ इतना हुआ भी नहीं। ये दूसरा ड्रेस है, और ये ड्रेस अभी अनस्टिच है, ये मुझे गिफ्ट मिला था। और इसका बड़ा प्यारा सा, बहुत खूबसूरत सा ये कलर है। और मैं प्लान कर रही हूँ कि इसको ईद के किसी एक दिन के लिए रख लूँगी, चाहे वो सेकंड डे हो सकता है, थर्ड डे भी हो सकता है। हम लोग का इतना आना जाना कहीं पर नहीं होता, क्योंकि एक तो हम लोग कोरोना वायरस की वजह से इतना ज़्यादा आते जाते नहीं हैं। दूसरा ये है कि हमारी सोशल लाइफ को इतनी ज़्यादा मतलब ख़ास नहीं है। अम्मी के घर या इन लॉज़ में बस इतना ही होता है, तो इससे ज़्यादा हमारा आना जाना होता नहीं है। और ये साथ में इस ड्रेस के पैच था, तो इसीलिए मैंने प्लान किया कि इसको मैं ईद के किसी भी 3 डेज़ में से किसी एक दिन के लिए रखूँगी। ये एक शर्ट थी, ये भी मुझे एज अ गिफ्ट मिली थी। और बड़े मज़े की बात है कि मुझे लास्ट टाइम 2 ड्रेसेस एज अ गिफ्ट मिले थे। खैर ये ड्रेस तो नहीं था, ये सिर्फ शर्ट पीस थी, ये ब्रेकआउट की थी आई थिंक, और ये कुछ इस तरह थी। इसको आप जीन्स के साथ कंबाइन करके पहन सकते हो। अच्छा, यहाँ पर ये जो दूसरा ड्रेस है जो मैंने साया ब्रांड का मंगवाया था, और इसका ये फ्रंट था, ये बैक है, स्लीव्स भी हैं इसके साथ। और ये मुझे बड़ा डिसेंट सा, बहुत ही प्यारा सा कलर लगा था। जब ये सारे स्टिच हो जाएंगे इंशाल्लाह मैं दोबारा आपको दिखाऊंगी। ये इसके साथ का दुपट्टा है। इसके साथ हो सकता है मैं वही जो स्टार्टिंग में मैंने आपको ट्राउज़र दिखाया है ग्रेश और वाइट सा, वो कंबाइन कर लूँगी, या तो फिर मैं न्यू ले लूँगी बेस कलर में। और ये जो ड्रेस है ये लाइमलाइट का था, इसकी ये जस्ट शर्ट थी। और मैंने इसके साथ ट्राउज़र है लोकल मार्केट से जाके मैच करके ले लिया था। बड़ी ही मुश्किलों से, एक ये बड़ा रोला होता है कि अगर आप ब्रांड की चीज़ लेना ना तो उसके साथ कलर मैचिंग का बड़ा इशू होता है। तो ये मैंने ट्राउज़र भी ले लिया था, और उसी लोकल शॉप से मैंने फिर ये ब्लॉक प्रिंटिंग का, जैसे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो ये भी एक मैंने शर्ट ले ली थी, और मैंने सोचा कि इसे कुर्ता स्टाइल में सिलवाऊँगी। चलें जी, अब थोड़ा सा सूटकेस की हालत को दुरुस्त कर लेते हैं। और दुरुस्त करते करते मुझे इतनी सारी चीज़ें नज़र आईं। अच्छा, ये इतनी मज़े की शर्ट है, मैं आपको बताने लगी हूँ। ये शर्ट मेरी उस वक्त सिलवाई थी जब मैं 55 केजी की थी। आज से 1-1.5 साल पहले चले जाएं, मैंने 100 से 55 केजी तक वेट रिड्यूस किया था। जब ये शर्ट सिलने के लिए गई थी तो उस दर्जी को यकीन नहीं आया। उसने कोई 10 दफ़ा कहा कि आप मेजरमेंट्स दोबारा लेकर आएँ, बाजी की ये शर्ट हो ही नहीं सकती, उसको यकीन ही नहीं आ रहा था। तो अब दोबारा से इंशाल्लाह गोल है, मैं 55 तक तो नहीं जाऊँगी, बट इंशाल्लाह 60 में रहूँगी। अच्छा जी, कपड़े मैंने समेट के रख दिए थे, और यहाँ पे धुलवे कपड़ों को फ़ोल्ड करने की बारी आ गई थी। तो लाइफ हमेशा इसी चक्कर में घूमती रहती है, फ़ोल्ड करके रखो, धोने के लिए डालो और शिफ्ट करते रहो। और यहाँ पर मैंने अपने जॉगर्स भी वॉश कर लिए थे, क्योंकि मैं आजकल जुनून चढ़ा हुआ है वेट रिड्यूस करने का। तो डाइट तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, और बस अब वर्कआउट भी अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट कर लिए। और यहाँ पे ये कपड़े मैंने धुले हुए थे, खोल के इनको धूप लगवानी थी, तो मैंने कहा इनको धूप लगवा लेती हूँ लॉन के कपड़ों को, क्योंकि अब मौसम लॉन वाला आ चुका है। लीलन भी पहना जा सकता है, बट लॉन भी आ चुका है। अब घर में पेंट की असल ज़रूरत है पेंट होने की, बट अभी फ़िलहाल जो हमारी प्रायोरिटी है वो पेंट नहीं है, क्योंकि हम एक और चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने अभी पेंट को होल्ड पे रखा हुआ है। ऑब्वियसली लाइफ को प्रायोरिटीज़ के साथ लेके प्लान करके ही
चलाना पड़ता है। और यहाँ पर मेकअप की प्रोडक्ट्स वगैरह जो थे, ये मेरे तमाम चीज़ें फैली पड़ी थी ड्रॉर्स में, तो मैंने सोचा कि ये आई शेडो पैलेट्स हैं और जो ब्लश ऑन पैलेट्स, कंटूरिंग पैलेट्स, इन सब को मैं एक जगह पे रखूँ ताकि जब मुझे उठानी हो तो मुझे पता हो कि यहाँ पे फाउंडेशन और कंटूरिंग और बेस की चीज़ें पड़ी हुई हैं। लिपस्टिक्स और ग्लॉस को मैंने अलग से करके रखा हुआ था, जो मोबाइल का जो बॉक्स आपको नज़र आया था। मैं इसी तरह बॉक्सेस को यूटिलाइज़ करके चीज़ों को अरेंज करके रख देती हूँ। और उसके बाद अब मैंने पर्दे ये वॉश किए हुए थे और 2-3 दिन से पड़े हुए थे, तो मैंने कहा आज फाइनली इनको भी इस्त्री करके मतलब लगा ही दूँ, क्योंकि अब गर्मी आ गई थी तो धूप वगैरह काफ़ी तेज़ पड़ती थी। तो अब इस दौरान मैं सारे काम शाम कर रही थी, तो बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे, तो मैंने सोचा इनको जी ड्राइंग चैलेंज दे देती हूँ। तो मैं यहाँ पर बच्चों को ड्राइंग का चैलेंज देकर अपने दोबारा से कामों को मैं कंटिन्यू करने के लिए जा रही थी। तो मैंने कहा आप में से देखते हैं कौन सबसे अच्छी ड्राइंग बनाता है, तो जो अच्छी बनाएगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं बच्चों के रूम में दोबारा आ गई थी। बच्चों के रूम में ही मैंने बैठ के प्रेस वगैरह कर लिए, तो यहाँ पे हुक्स वगैरह मैं लगा रही हूँ ताकि फिर मैं जाके इन पर्दों को हैंग करूँ। और सबसे पहले तो मैं इन विंडोज़ पर डस्ट वगैरह को साफ़ कर लूँगी। शादी के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अब हाइट से और इन चीज़ों से इतना ज़्यादा डर नहीं लगता, क्योंकि जब आपको पता है ना कि आपके सर पे पड़ी है और आपने ख़ुद ही काम करना है, तो बस फिर हिम्मत आ ही जाती है। और अब हाइट, ऑल्दो मुझे हाइट फ़ोबिया है, बट ये कि अब कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मंकी मेरे साथ साथ लगा हुआ था, छोटा बेटा मेरा कोई इंतहाई मुझे मतलब हर काम में इसने तंग करना होता है। और बस यहाँ पर हमारे जो कर्टन्स थे वो लग गए थे। प्लीज़ आंसर मी इन कमेंट्स। तो व्यूवर्स, आप लोगों ने बतानी है कि मेरे बेटे की कौन सी ड्राइंग आपको अच्छी लगी है। वैसे मैं बताऊँ, मुझे ओल्ड वाली ज़्यादा मज़े की लगी है। ये न्यू वाली में डक को क्या हो गया है, ये इस तरह की क्यों हो गई है? यहाँ पे तो सही सही है। चलिए ठीक है जी, अब व्यूवर्स बताएंगे कि मेरे बेटे की कौन सी ज़्यादा ड्राइंग मज़े की है। ये फ़नी सा आपको टूटा फूटा बोर्ड नज़र आ रहा है। असल में हुआ ये था कि फ़र्स्ट डे में ही बच्चे ने तोड़ दिया था, तो हमने पनिशमेंट के तौर पे नया लेके ही नहीं दिया। और यहाँ पर इग्नोर माई चप्पल, मैं यहाँ पर अब तैयारी कर रही थी, रात का टाइम था। डिनर करके सब कुछ करके सोने से पहले हमने सोचा कि हम 45 से 50 मिनट्स की ना चल के वॉक करके आते। तो मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे वॉक करने के लिए। इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ अपना वेट लॉस का रिज़ल्ट भी ज़रूर शेयर करूँगी और मैं बताऊँगी क्या क्या मैं इस दौरान अपनी डाइट कर रही हूँ, क्या क्या मैं टिप्स को फॉलो कर रही हूँ, किस तरह मैं अपने डाइट प्लान को मैनेज कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।